हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन जो कि आपके सभी के माइंड में रहता है और मुझसे बार बार वीडियो के नीचे कमेंट करके स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बिकॉज होता है क्या गाइस कि जब आप लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो जस्ट आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर जब बनते हैं हम लोग तो उसका प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, किस तरीके से रिक्रूटमेंट का कंप्लीट प्रोसेस रहता है, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे चांस बढ़ जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। तो इस कंप्लीट वीडियो में आज के इस बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा देख लें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस और बढ़ते हैं इस वीडियो में। दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। यहाँ पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट मिलते रहते हैं। और गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप टीचिंग करने का प्लान कर रहे होते हो गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहां पर कितनी तरह की पोस्ट होती हैं। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले आप टीजीटी बनते हो, फिर आप पीजीटी बनते हो, है ना। और आई थिंक इससे पहले भी एक पोस्ट होती है जहां पे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो। तो ये 3 तरह की पोस्ट होती है स्कूल में। यहाँ पर एक पोस्ट होती है पीआरटी करके, जो कि प्राइमरी टीचिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर इस तरह की पोस्ट होती है स्कूल लेवल में। सेम ऐसे ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे 3 तरह की पोस्ट होती है। पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि स्टार्टिंग लेवल पोस्ट होती है। जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। उसके बाद आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, देन बनते हैं प्रोफेसर। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इन सभी कॉलेजेस में आपका, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तब आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मतलब पहली पोस्ट जो बनती होती है आपकी, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। देन उसके बाद आप प्रमोट होकर के एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, देन आप प्रोफेसर बनते हैं। तो ऐसी 3 तरह की पोस्ट हैं। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है जिसने अभी जस्ट ये किया है और वो एज ए टीचिंग में आना चाहता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में, तो वो इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, बिकॉज एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी होता है प्लस पीएचडी कंपलसरी होती है, तब आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। और ऐसे ही प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी कंपलसरी होती है और वहां पे आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं विद द टाइम होती हैं, आपके पास आ जाती है, उसके बाद आप आगे प्रमोट हो जाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो अप्रोक्स 1 लाख के आसपास होती है पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी बनती है 1.5 से लेकर के 1.7 लाख के आसपास मिलती है आपको। देन प्रोफेसर की जो सैलरी वो 2 लाख प्लस हो जाती है और विद द टाइम जो सैलरी है बढ़ती रहती है। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सैलरी वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है आपकी। तो ऐसे ये था आपका पोस्ट, जो आपकी 3 पोस्ट होती हैं। अब हम बात करेंगे कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से आप इन पोस्ट में जो है सिलेक्शन आपका होगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए 3 तरह की मैंने यूनिवर्सिटीज में कैटेगराइज कर दिया है जो हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर एजुकेशन में। पहला आता है आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। गाइस स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इन कॉलेजेस को रन कर रही होती है। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होता है जनरली वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। जैसे सपोज करो यूपी है तो यूपी में यूपीपीएससी करता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट करेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हरियाणा है तो हरियाणा में एचपीएससी करता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे मध्य प्रदेश हो गया, एमपीपीएससी होता है। ऐसे ही राजस्थान हो गया, आरपीएससी करके होता है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो ये वाले कमीशन होते हैं ये करते हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रिक्रूटमेंट, जबकि यूनिवर्सिटी और जो आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस होते हैं वहां पर जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। वहां पर यूनिवर्सिटी खुद अपना पैनल क्रिएट करती है और खुद अपने तरीके से रिक्रूटमेंट कर रही होती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। गाइस इन दोनों में एक जो मेजर डिफरेंस है रिक्रूटमेंट का वो ये होता है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जनरली जो आपका रिक्रूटमेंट होता है वो होता है एपीआई स्कोर के बेस पर, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपने ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है, आपने नेट क्वालिफाई किया या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया या फिर आपने पीएचडी कर रखी है, इनके बेस पर पॉइंट बनते हैं, आपको पॉइंट मिलते हैं। देन उसके बाद कट ऑफ आती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब है कि रिटन एग्जाम नहीं होता है, आपने सही सुना, रिटन एग्जाम नहीं होता है इन केस ऑफ
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है इनको देखा जाएगा, इसके बेस पर कट ऑफ बनती है इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके, फिर उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर जनरली रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम को कंडक्ट करता है पब्लिक सर्विस कमीशन। रिटन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है, देन उसके बाद रिटन एग्जाम की और इंटरव्यू की वेटेज लगती है, देन उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ बनती है, उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो गाइस ये जो रिटन एग्जाम का कॉन्सेप्ट है ये है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, ना कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर। जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं, तो जितने भी वहां पर रिक्रूटमेंट करे जाएंगे वहां पर ओनली एंड ओनली इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर गए तो डेफिनेटली आपका वहां पर परमानेंट पोस्ट लग जाएगी, आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था गाइज, मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कौन कौन सी कहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, तो इसको नहीं देखा तो देख लेना। ऐसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। अगर आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में जानना है, जहां पर यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होता है एपीआई के स्कोर की बेस पे, तो आप इस वाली वीडियो को देख लेना। मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यूजीसी नेट मेंटर हमारे चैनल पर विजिट करना है। इन वीडियोस को देख लोगे तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। समझ में आ गया। इसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस की। यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। तो ऐसे देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं या प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इनका भी अपना खुद का रिक्रूटमेंट पैनल होता है। आई मीन ये जो यूनिवर्सिटी जो खुद ही रिक्रूट करते हैं, कोई बाहर की कोई संस्था जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं कर रही होती है। अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। यहाँ पर हार्डली रिटन एग्जाम होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली इंटरव्यू के बेस पर ही आपका रिक्रूटमेंट होता है। वही सेम कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर अगर रिटन एग्जाम होता है तो बहुत एक छोटा सा, एक 15 मिनट या आधे घंटे का या 1 घंटे का, एक तरीके से इस तरह से आपको हैंड टू हैंड वहीं पे देना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे, एक बार रिटन एग्जाम हो जाएगा आपका, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजेस की बात है, तो इनकी अपने रूल्स, अपनी मर्जी होती है कि रिटन एग्जाम लेना है नहीं लेना। ये वैसे नहीं होता जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है कि आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, उस तरीके से नहीं होता है। 1 घंटे का या फिर आधे घंटे का आपकी नॉलेज चेक करने के पर्पज से रिटन एग्जाम हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो जाए। और इंटरव्यू कंफर्म है कि इंटरव्यू तो होना ही होना है, जहां पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाएगा और साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। गाइस याद रखना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 2 चीजें चेक करी जाती हैं। पहली चीज तो ये कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, और दूसरा कि आपने कितने अच्छे से कम्युनिकेट किया है इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान। तो उस प्रोसेस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उन चीजों को देखा जाएगा। प्लस ये तो देखा ही जाएगा कि आपने पीएचडी करी है नहीं करी है, नेट या जेआरएफ करा है नहीं करा है, फिर रिसर्च पेपर लिखे नहीं लिखे, इन चीजों को भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा। बट अगर आपने इन दोनों पे अच्छे से कमांड कर ली तो बहुत हाई चांस है कि आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। तो अगर पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है, रिसर्च पेपर नहीं है, तो भी आप ट्राई कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस में कई बार ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं और वो लोग रिक्रूट कर लेते हैं, बिकॉज उनको या तो सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होती है या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो गाइस कहने का मतलब है कि अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है और जस्ट आप ओनली पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। बस वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेंगे। अगर ये अच्छी है तो डेफिनेटली वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गाइज मैंने अपनी तरफ से आपको कंप्लीट नॉलेज दे दी है। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस क्रिएट करने में। गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। गाइस हम आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट हैं, प्लस पेपर 1 तो कॉमन है सभी के लिए। गाइस कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कवर किया हुआ है। क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ है। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइस ये गारंटी कि अगर आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके काफी हाई चांस हो जाते हैं एग्जाम क्रैक होने के। और हमारे प्लेटफॉर्म पर हम आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन ही करवा रहे हैं। गाइस इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हो तो उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक टॉपिक को मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर एक यूनिट के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हो जाएगी।
Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. इस वीडियो में इतने गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.